अब तक की जांच में प्रतीक यादव की मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। प्रतीक के मौत के पीछे की वजह उनकी खराब मेडिकल कंडीशन को माना जा रहा है। अपर्णा यादव करीब 1:30 बजे असम से लखनऊ पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया। डेड बॉडी को सीधे लखनऊ स्थित प्रतीक यादव के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। प्रतीक यादव के घर के बाहर बीजेपी नेताओं, सपा नेताओं, बीजेपी कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। जिसकी बहन का घर उजड़ जाए तो आप उसकी तकलीफ से हम जान सकती हैं। जिसके परिवार से एक जवान मौत हो जाए जो सोच भी नहीं सकते, एक फूल सा परिवार आज बिखर गया। मैं दादाजी के साथ उनके ऑफिस में जाके मिला था और उनका बहुत अच्छा स्वभाव था और बहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है, जब हम लोग इतना दुखी हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने की बात है। अस्पताल से अखिलेश यादव भी अपने बेटे के साथ प्रतीक के घर पहुंचे। अपर्णा यादव से मिलने के लिए डिंपल यादव भी उनके घर पहुंची। शिवपाल यादव ने भी प्रतीक को श्रद्धांजलि दी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव के घर पहुंचे। योगी ने प्रतीक यादव को पुष्पांजलि भी दी और अपर्णा यादव को सांत्वना भी दी। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमत लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी 4 दिसंबर 2011 को सफाई में धूमधाम से हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात 2001 में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद ईमेल एक्सचेंज के जरिए बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। जनवरी में अनबन की खबरों के बीच मार्च में अपर्णा और प्रतीक छुट्टियां मनाने विदेश भी गए थे। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, लेकिन उनकी मां का नाम साधना गुप्ता है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी। प्रतीक यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सियासत में कदम नहीं रखा। यही वजह है कि दोनों भाइयों में कभी कोई मतभेद की खबरें सामने नहीं आई। अखिलेश प्रतीक के लिए बड़े भाई थे और प्रतीक इसका पूरा सम्मान करते थे। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहकर फिटनेस और बिजनेस सेक्टर में सक्रिय थे। उन्होंने लंदन से एमबीए करने के बाद लखनऊ में अपने बिजनेस की नींव रखी थी। उनका कारोबार कई सेक्टर्स में था। अपर्णा यादव के चुनावी हलफनामे के मुताबिक दंपत्ति की कुल चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए है। प्रतीक का पैशन भी फिटनेस का था और बिजनेस भी फिटनेस का ही था। लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट और आयरन कोर फिट जैसे हाई एंड जिम चेन की शुरुआत की। इन जिमों में इटली और अमेरिका से मंगवाए गए आधुनिक उपकरण लगे हैं और इनकी सालाना फीस करीब 35,000 रुपए है। रियल एस्टेट प्रतीक की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करते थे। साल 2019 में उन्होंने आयरन हाइड अपैरल नाम से अपना फिटनेस गारमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया था। जिम आते थे, जिम हमेशा वो करते थे। किस तरीके की बातचीत होती थी आप लोगों से? जिम से और एक्सरसाइज से जितनी मोहब्बत उनको थी, हमें अपने पूरे सर्किल में, अपने लोगों में इतना जिम से मोहब्बत करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा था। आखिरी बार जिम में आपसे मुलाकात कब हुई थी? इधर तो काफ़ी महीने हो गए, क्योंकि इधर हम लोग का भी जिम जाना जो है बहुत कम हो गया था और उनके टाइमिंग्स अपने थे, क्योंकि भाई उनका अपना जिम था, वो कभी भी आते थे। तो लग रहा है कि तो महीनों से मुलाकात नहीं हो पाई। लगा कि परेशानी इतनी ज़्यादा है, बीमारी इतनी ज़्यादा है। ये सिर्फ खबरें टीवी के माध्यम से ही सुनने में आती थी, क्योंकि पर्सनली जब आप कभी उस इंसान से मिलते ना, तो आपको पता लगता है कि वो कितना खुश मिजाज हंसमुख जिसे कहते हैं ना, कि हर बात पे हर चीज़ को एक तफरीह वाले अंदाज में मोल्ड कर देना या किसी भी बात पे मजाक कर देना। वो कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड? फिलहाल तो हम लोग के सामने अभी कुछ महीनों पहले एक छोटी सी सर्जरी हुई थी उनके, लेकिन दैट वाज नॉट अ मेजर इशू। तो बाकी उसके अलावा वो एकदम रेगुलर फिट इंसान थे। भाई जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो पिक्चरों के माध्यम से देखते हैं कि उनका शरीर जिस तरीके से बिल्डअप था, इस तरीके से उनका एकदम से चले जाना बहुत बहुत दुखद है।
प्रतीक को महंगी कारों और रेसिंग का बेहद शौक था। उनके गैराज में करीब 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी के अलावा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता था। प्रतीक यादव को रफ्तार का बहुत शौक था। वो फार्मूला 1 की रेसिंग कार के साथ भी सोशल मीडिया पर नजर आते थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 हफ्ते पहले यानी 3 अप्रैल को सामने आया था, जिसमें वो EA300 विमान उड़ाते नजर आए थे। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, The engine roared, the sky opened up and I took control। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक और रफ्तार के शौकीन होने के साथ साथ एनिमल लवर भी थे। वो जीव आश्रय नाम से एक NGO भी चलाते थे, जिसमें एनिमल वेलफेयर का काम होता था। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक की मौत हुई, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि प्रतीक ना सिर्फ कुछ अलग करना चाहते थे, बल्कि वो अपनी जिंदगी के हर पल को जी रहे थे, जैसे उन्हें मालूम था कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है।